वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में जो सारे एमसीक्यूज थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के। अब हम है ना सारे ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो भी आप बोलें ये है ना हम सॉल्व करने वाले हैं। सो अब शुरू करते हैं। पहले सबसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, represent each number on the number line। ठीक है, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं। अब सबसे पहला वाला है -5.2। ठीक है, बस वो नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये मैं कर लेता हूँ। ये मैं -6 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये -5, ये -4। ठीक है, आपका जो 5 -5 एंड 1/5 है जो, ठीक है, ये हो गया -5.2। तो ये -5 और 6 से बीच में होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका -5 एंड 1/5। ठीक है, फिर आ गया 17/3। ठीक है, 17/3 पे आते हैं, वो होगा पॉजिटिव साइड पे। ठीक है, ये हो गया 5.7। ठीक है, तो ये 5 और 6 के बीच में होगा। ठीक है, तो 17/3 ये 5 और 6 के बीच में होगा, इसको हमने यहाँ पे बना दिया 5.7, ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया 17/3। ठीक है, फिर आ गया -2 और -2 इज ग्रेटर देन x which is lesser than 4। -2 इज लेसर देन x which is lesser than 4। ठीक है, अब हम -2 पे गए। ठीक है, और -2 पे ये हमने एक लाइन बना ली यहाँ पे। ठीक है, और इसको यहाँ पे सर्कल मार दिया, सर्कल कलर नहीं होगा। फिर एक और 4 पे चले गए। ठीक है, और यहाँ पे एक सर्कल मार दिया। ठीक है, अब इसको यूं कर दिया, ये इस तरफ। ठीक है, और ये वाला इस तरफ। ठीक है, ये हो गया -2 इज लेसर देन x विच इज लेसर देन 4। फिर चौथा पार्ट x इज ग्रेटर देन 6। ये आसान है, ये हम 6 पे आ गए यहाँ पे। ठीक है, सर्कल बनाया, इस सर्कल को हम कलर करेंगे। ठीक है, और यूं हमने एक एरो बना दिया। ये हो गई आपकी नंबर लाइन। फिर आते हैं पार्ट 3। राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज़ के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और बेटा, अगर आपको लगता है आपके अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको मैथ की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और मैथ की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जैसे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 प्लस बच्चे हमारी बैचेस के अंदर होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, इसको रैट्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये आसान है। ठीक है, सबसे पहला वाला जो है, ठीक है, पार्ट 1, 3 का पार्ट 1 आ गया। ठीक है, इसमें होगा क्या, ये √5 -2 to the power 4, ये हो गया पहला आंसर।
फिर दूसरे पे आते हैं, ठीक है। दूसरे वाले में ये हो गया क्यूब रूट ऑफ -27। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ठीक है, वो होगा -3, ठीक है। इसका आंसर -3 के बराबर है, ठीक है। ये -3 यहाँ पे लिख लिया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 टू द पावर 4, ठीक है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 के बराबर होता है, फिर 4 टू द पावर 4, ठीक है। 4 टू द पावर 4 होता है 16 टाइम्स 16 विच इज 256। तो ये वाला आंसर है 256, ठीक है। फिर आते हैं पार्ट 4 पे। क्यूब रूट ऑफ -8 टू द पावर 9, ठीक है। सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ -8 निकालेंगे, ठीक है। वो क्या होगा -2, ठीक है। तो फिर हमने क्यूब रूट ऑफ 8 की जगह हमने -2 लिख लिया और उसको फिर टू द पावर 9 कर दिया, ठीक है। अब इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा -2, तो ये -512 बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर अब आते हैं 5वें पार्ट पे। x -2 टू द पावर 3, ठीक है। ये बहुत आसान है, ठीक है। 3 और -2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया x टू द पावर -6 और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये 1 बन जाएगा। 1 टू द पावर 5 इज 1, तो इसका बस आंसर डायरेक्टली x टू द पावर -6 बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हो गया, ठीक है। ये हो गया पार्ट 3, क्वेश्चन 3। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब इसमें है ना प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल लगेगा, ठीक है, जिसमें a आपका -2 है और m और n आपके 3, -4, 1 और -3 हैं, ठीक है। तो 4 पार्ट 1 शुरू करते हैं अब। 4 पार्ट 1, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, -2 हमारा बेस है, ठीक है। तो हम करेंगे 3 प्लस -4, ठीक है। फिर +1 और फिर उसके बाद -3, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर, ये -2 टू द पावर 3 -4 -1 +1 0 और फिर +3, तो ये -2 टू द पावर 3 है। अब इसको आंसर किस फॉर्म में देना है लिखा नहीं हुआ, तो इसको हम इवैल्यूएट कर लेते हैं। ये हो जाएगा -8, तो इसका आंसर हो गया -8। फिर आते हैं इस वाले सवाल में। अब इसमें क्या होगा, पार्ट 2 में इसमें है ना वही सेम चीज़ होगी। बेस सबसे पहले हम a लेंगे, ठीक है, तो 2, ठीक है। फिर हाफ आपका m है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, फिर +3/4, ठीक है, और -हाफ, ठीक है। ये मल्टीप्लाई बाय, अब हम बेस लेंगे 3, ठीक है, ये 1 +3/2 और -हाफ, ये आपकी एक्सप्रेशन बनेगी। ये आपकी एक्सप्रेशन बनेगी, ठीक है। तो 2 वाले को हाफ -हाफ 0 हो गया, तो 2 टू द 3/4 बच गया, ठीक है। ये हो गया आपका 2 वाले का आंसर। फिर 3 वाले का आंसर 3, फिर 1 हाफ और हाफ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 टू द 3, ठीक है। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको आप यूं लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स 3 टू द 3। कोई मैंने ना कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, बस वही रूल मैंने जो आपको पढ़ाए थे ना पहली वीडियोस में कि a b टू द n इज इक्वल टू a टू द n b टू द n, बस वही यहाँ पे लगाया, कुछ नहीं किया, ठीक है। कोई इतना घबराने की टेंशन नहीं है, ठीक है। अब डिटरमिन वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब ट्रू और फॉल्स वापसी एमसीक्यूज पे आ गए। इफ फॉल्स गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर दैट शोज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। इफ एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, फॉल्स, ठीक है। सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा है, लेट्स से -3.5, वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, जिसको हम एज अ फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 7/2, ठीक है। तो ये है ना इंटीजर नहीं है, तो ये फॉल्स है पहला वाला,
फिर आ गया एवरी रियल नंबर इज इरैशनल। नहीं, सारे रियल नंबर इरैशनल नहीं होते, कुछ रियल नंबर, एक्चुअली बहुत सारे रियल नंबर रैशनल भी होते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हमें देनी है। ठीक है, एग्जांपल कोई सा भी है ना रैशनल नंबर लिख लें। ठीक है, तो मैंने 2 लिख लिया, वो रैशनल है। एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू, ये सच है। ठीक है, सारे इरैशनल नंबर रियल नंबर में भी आते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू, ये भी सच है कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर में भी होते हैं। फिर एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरैशनल, ट्रू, यही तो हमने डेफिनेशन बात की थी सबसे पहले लेक्चर में कि आपके जो रियल नंबर होते हैं वो होते हैं आइदर रैशनल या फिर इरैशनल। ठीक है, तो पहले 2 फॉल्स हैं और आखिरी 3 ट्रू हैं। तो इससे आपकी एक्सरसाइज ये पूरी ख़त्म हो जाती है और इससे आपका पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर दें, या फिर आप है ना लेक्चर वापसी देख लें, या फिर आप है ना हमें व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, हम आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, अगर कोई सवाल हो आपको। बाकी गुड लक एंड मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें फेडरल के मानचंद को।